दोस्तों, यह स्पीच खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे या फिर अभी खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और बहुत सारे लोग इसे बुरा मानते हैं। लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से ज़िंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते वो लोग इस स्पीच को ज़रूर सुने, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। सबसे पहला नियम है, हमेशा प्लानिंग करके खेलें। पबजी से सबसे पहले आपको सीखने को मिलेगा हमेशा अपने जीवन में प्लानिंग बनाकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्लेन से ज़मीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं, और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ बनाते हैं और किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरा नियम है, भेड़ की चाल न चलें। दूसरी चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल न चलें। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले ही बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असल ज़िंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं और वो क्या कर रहे हैं उन्हीं के जैसे करने की और उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं, और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, भीड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज़्यादा देर तक इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तीसरा नियम है, अपने साथ ज़रूरी सामान ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा ज़रूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज़ उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो यह नहीं देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और उठा ली जो उसमें लगने ही वाली नहीं है। अब इसी बात को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी बुक पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं। लेकिन दिन भर आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे लक्ष्य के काम में आए सिर्फ उसी चीज़ को अपने पास रखें। तीसरा नियम है, हमेशा टीम वर्क में काम करें। अगली चीज़ जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गलतियाँ सुनने को मिलती हैं जो हमने पहले कभी सुनी ही नहीं हैं। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते हैं। ऐसी टीम ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती। जैसे पबजी में यूनिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। पांचवा नियम है,
कमज़ोर व्यक्ति को साथ लेकर चलें। अगली चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमज़ोर साथी को साथ लेकर चलें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिसे ज़्यादा खेलना नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमज़ोर हैं उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 6वां नियम है, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास हैं उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। वो जहाँ नहीं जाते हैं सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है लेकिन वो पूरे टाइम 6x या 8x स्कोप ढूंढते रहते हैं। उनके पास स्कार एल गन होती है लेकिन वो पूरे टाइम M416 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए, जो आपके पास है खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा। कि ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। 7वां नियम है, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। 8वां नियम है, शत्रु को कमज़ोर ना समझे। अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझें। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन हैं। और ऐसा ही हमारे पास पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके पास कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, यह आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है एक नया खिलाड़ी एक प्रो खिलाड़ी को भी मार कर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से कमज़ोर मान लेते हैं, जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। 9वां नियम है, सही मौके का इंतज़ार करें। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतज़ार करें। 9वां नियम है, सही मौके का इंतज़ार करें। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतज़ार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतज़ार करना है। कई लोग को आपने पबजी गेम में देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्पिनर लिए बैठा होता है और एक शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे चुप कर बैठे क्यों हो, सामने आकर खेलो, लेकिन कई बार चुप कर बैठना ही सही मौके का इंतज़ार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में सही मौके का इंतज़ार करें और
उसी के बाद एक्शन लें। 10वां नियम है जीवन का आनंद लो। और अंत में सबसे बड़ी जो सीख है, जो जीवन का सत्य भी है, कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपका सामान लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हैं उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद लुटेरे बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर इस गेम से आपको सीख मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।